हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरस्वती एडुकेयर सेंटर में। बेटा आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा अपने अकाउंटिंग टर्म्स 2 के सिलेबस को। ठीक है, जो कि हमारा सब्जेक्टिव एग्जाम होगा। हम लोग देखेंगे बेटा कि इसमें कौन कौन सी यूनिट से कौन कौन से चैप्टर आएंगे और उन चैप्टर के कौन कौन से पार्ट डिलीट हैं और कौन कौन से बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिन पर हमें फोकस करना है। आई होप मैं आपके जितने भी डाउट हैं बेटा इस टर्म 2 के सिलेबस को लेके वो सब आपको क्लियर कर पाऊंगा। तो बात करते हैं बेटा कि आज की क्लास की। तो आज की क्लास में हम देखेंगे टर्म 2 जो कि हमारा सब्जेक्टिव काइंड्स ऑफ एग्जाम होना है बेटा। इसके भी जो मैक्सिमम मार्क्स है बेटा वो 40 मार्क्स हैं। इसमें भी जो मैक्सिमम मार्क्स है बेटा वो कितने हैं, 40 मार्क्स हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले कि भाई बुक फर्स्ट से इसमें कौन कौन से चैप्टर आएंगे। ठीक है, तो पार्ट ए जिसपे बेटा अब मैं ये जो बात कर रहा हूं बेटा ये टीएस ग्रेवाल से बात कर रहा हूं। ठीक है, मैं टीएस ग्रेवाल से बात कर रहा हूं बेटा, मैं एनसीईआरटी से बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है, तो यहां पे जो पार्ट ए है इसमें बेटा हमारी 2 बुक आती हैं, बुक 1 और बुक 2। ठीक है, जिसमें पहली बुक का नाम अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म है और दूसरी बुक्स में कंपनी अकाउंट्स या अकाउंटिंग फॉर कंपनीज ये है बेटा। तो इसमें जो पार्ट ए है, पार्ट ए में सबसे पहले जो हमारी फर्स्ट बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर और फर्स्ट यूनिट जिसका नाम है नोट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, ये आएगा बेटा। और ये सबसे ज्यादा वेटेज वाला चैप्टर है क्योंकि ये एक ही चैप्टर है इस पूरी यूनिट में और इसकी वेटेज है बेटा 10 मार्क्स। इसकी वेटेज है बेटा 10 मार्क्स। जहां तक सीबीएसई ने कंफर्म किया है तो डिस्क्रिप्टिव टाइप्स के जो एग्जाम होने हैं आपके टर्म 2 वाले उसमें बेटा शॉर्ट क्वेश्चन भी है और लॉन्ग क्वेश्चंस भी है। और अगर हम लोग मानकर चलें कि इसमें जैसे पहले आता था उस तरीके से आएगा तो बेटा इसमें 3 क्वेश्चंस आएंगे इस यूनिट से। ठीक है, 3 क्वेश्चंस कैसे बनेंगे बेटा, 1 + 3 + 6, 1 + 3 + 6, यानी एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का और एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का। देखिए बेटा 1 मार्क्स के क्वेश्चन में तो सीबीएसई आपसे कुछ भी पूछ सकती है। ठीक है, कोई भी कंपोनेंट पूछ सकती है बेटा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर का आपसे ये पूछ सकती है कि वो डेबिट में आएगा या वो क्रेडिट में आएगा, ये पूछ सकती है कि रेवेन्यू आइटम होगा या फिर कैपिटलाइज आइटम। उसमें ऐसा कुछ कंफर्म नहीं होता, कोई ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है कि मैं बोलूं कि बेटा ये वाला तो आएगा ही आएगा। बट जहां तक बात करते हैं बेटा 3 मार्क्स के क्वेश्चन की, तो 3 मार्क्स के क्वेश्चन में 99% 2 टॉपिक है उसमें चॉइस आती है। ठीक है, अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपके 10 में से आता है तो उसमें 2 टॉपिक हैं उनमें से हमेशा चॉइस आती है बेटा। कौन से टॉपिक हैं नोट कर लीजिए। सबसे पहला है कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन, कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन उसमें, और दूसरा है ट्रीटमेंट ऑफ कंज्यूमेबल आइटम, ट्रीटमेंट ऑफ कंज्यूमेबल आइटम। इन दोनों में चॉइस होती है नॉर्मली, अब तक जो पैटर्न रहा है उसमें इन दोनों में चॉइस होती है और इनमें से आपको एक 3 मार्क्स में एक क्वेश्चन करना है, कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन और ट्रीटमेंट ऑफ कंज्यूमेबल आइटम। 3 मार्क्स में दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो सीबीएसई आपसे डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में पूछ सकती है पहले चैप्टर से। इसके बाद करते हैं बेटा 6 मार्क्स के क्वेश्चंस की बात। 6 मार्क्स में जो क्वेश्चन आता है बेटा वो आता है प्रिपरेशंस ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, प्रिपरेशंस ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आता है बट विद एडजस्टमेंट, विद एडजस्टमेंट। अब इसमें बेटा जो एडजस्टमेंट है, कुछ एडजस्टमेंट का आइडिया हमेशा सबको होता है, हर टीचर अपनी तरफ से बताता है। सब्सक्रिप्शन की एडजस्टमेंट आएगी बेटा जिसमें आपको करंट ईयर का टोटल सब्सक्रिप्शन निकालना है। ठीक है, एक एडजस्टमेंट बेटा हमेशा डेप्रिसिएशन की आ जाती है या लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स की आती है। इसके अलावा एक आएगी बेटा कंज्यूमेबल आइटम्स की, एक आएगी बेटा कंज्यूमेबल आइटम्स की। क्लियर है बेटा?
तो ये जो है ये सब आपका किसका था, ये सब था बेटा आपका फर्स्ट यूनिट का, जिसमें 1 + 3 + 6 यानी 3 क्वेश्चन आ सकते हैं, 1 मार्क्स का, 3 मार्क्स का और 6 मार्क्स का। ठीक है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया। अब बात करते हैं बेटा इसी बुक का सेकंड यूनिट, इसी बुक का सेकंड यूनिट जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। तो उसमें से 2 चैप्टर, बेसिकली नई बुक में 3 चैप्टर दिए हुए हैं, बट यहाँ पे हम रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर, ठीक है, इसको हम सिंगल यूनिट मानकर चल रहे हैं, सिंगल चैप्टर मानकर चल रहे हैं वो, और डिजुलेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, डिजुलेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ये 2 चैप्टर बेटा इसमें से रखे गए हैं अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म में से। अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, अगर पहले की बात करें तो बेटा जो 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा वेटेज डिस्क्रिप्टिव में जो आती थी बेटा वो 8 मार्क्स की होती थी। जो 8 मार्क का क्वेश्चन है बेटा वो रिटायरमेंट में से आता था, ठीक है, और इसमें क्या आएगा, जिसमें आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है, बट ऑब्वियस सी बात है विदाउट एडजस्टमेंट, ऑब्वियस सी बात है बेटा ये विदाउट एडजस्टमेंट है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। 99% चांसेस हैं कि ये क्वेश्चन आपका रिटायरमेंट में से आएगा ही आएगा, रिटायरमेंट में से आएगा ही आएगा। अब यहां पे बात करते हैं डेथ ऑफ अ पार्टनर, इसमें से क्या इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी वेटेज जो है ये 12 मार्क्स की इन्होंने रखी है बेटा। ठीक है, तो डेथ ऑफ अ पार्टनर्स में से नॉर्मली, अब देखिए यहां पे फिर बहुत जरूरी चीज है, नॉर्मली डेथ ऑफ अ पार्टनर्स में से फुल फ्लैश क्वेश्चन नहीं आता है, फुल फ्लैश क्वेश्चन नहीं आता है। तो फिर इसमें से क्या आता है बेटा, डेथ ऑफ पार्टनर्स में से आता है बेटा जर्नल एंट्रीज, डेथ ऑफ अ पार्टनर्स में आता है बेटा जर्नल एंट्रीज। किस चीज की जर्नल एंट्रीज, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑफ द डिसीज पार्टनर फॉर द करंट अकाउंटिंग ईयर, करंट अकाउंटिंग ईयर में उसका कितना प्रॉफिट बनता है उसकी कैलकुलेट करना और फिर उसकी जर्नल एंट्री पास करना। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, कि भाई कितने महीने इस साल में उसकी कैपिटल यूज की गई, उस पर इंटरेस्ट प्रोवाइड करना और उसकी जर्नल एंट्रीज पास करना। और इसके बाद अगर बड़ा क्वेश्चन आता है बेटा 4 मार्क्स का आएगा तो एंट्रीज आएगी, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस की एंट्रीज हो सकती है बेटा, और लास्ट हम जो डिसीज पार्टनर के एग्जीक्यूटर हैं उसमें टोटल अमाउंट कितना आपने ट्रांसफर किया उसकी एंट्री होंगी, 4 एंट्रीज। ठीक है, पहली एंट्री आपकी हो सकती है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और लॉस की एंट्रीज। इसके अलावा बेटा आपकी एंट्री हो सकती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आती है, और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है बेटा एंट्री फॉर द कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट फॉर द करंट ईयर ऑफ द डिसीज पार्टनर। और इसके बाद रिवैल्यूएशन भी आ सकता है, रिवैल्यूएशन की अमाउंट दे रखी हो प्रॉफिट या लॉस रिवैल्यूज पे, और उसकी एंट्री आपको पास करनी है केवल डिसीज पार्टनर में। अब यहाँ पे ध्यान ये रखना है, इसमें जो भी एंट्रीज आएंगी वो केवल डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट की आएंगी, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल भी हो सकता है, बट जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं उसका ना तो हमें अकाउंट बनाना होता है और ना उसकी उनकी बुक्स में हमें एंट्रीज पास करनी होती है। तो इस चीज का भी आपको खास ध्यान रखना है। अब बात करें बेटा डिलीटेड पोर्शन का, तो रिटायरमेंट में जैसे कि आपका एडमिशन में था, ऐसे ही यहाँ पे रिटायरमेंट में भी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल आपके कोर्स में नहीं है, इस साल आपके कोर्स में नहीं है, तो आपको एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल पे मेहनत नहीं करनी है। डेथ में डिसीज पार्टनर लोन अकाउंट जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हुआ करता था पहले, वो भी इस बार नहीं आ रहा है, वो भी इस बार नहीं आ रहा है, तो उस पे भी आपको मेहनत नहीं करनी है। तो बात करते हैं बेटा अब नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि हमारा टर्म 2 में आएगा, उसका नाम है बेटा अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर्स, जो कि हमारी बुक सेकंड की कंपनी अकाउंट, जिसका नाम है कंपनी अकाउंट या अकाउंटिंग फॉर कंपनीज, बुक सेकंड, उसका चैप्टर है बेटा। ठीक है, पहला जो चैप्टर था अकाउंटिंग फॉर शेयर्स वो हमारा एमसीक्यू वाले पोर्शन में आएगा, बट अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर जिसकी इन्होंने वेटेज दिए सबसे कम बेटा 8 मार्क्स, जिसकी इन्होंने वेटेज दिए बेटा 8 मार्क्स, ठीक है, वो आपका डिस्क्रिप्टिव में आएगा। अब इसमें बेसिकली बेटा 2 चैप्टर हैं, ट्रीटमेंट ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर
और रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, कि कैसे इशू करते हैं और कैसे रिडीम करते हैं, कौन कौन से तरीके हैं इशू करने के, कौन कौन से तरीके हैं रिडीम करने के। ठीक है बेटा, तो इसकी वेटेज क्योंकि 8 मार्क्स ही है, तो यहां पे जो इशू ऑफ डिबेंचर है बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसकी बात कर लेते हैं। इसमें बेटा सबसे पहला इशू ऑफ डिबेंचर अदर देन कैश या वेंडर, बहुत बार आया बेटा, बहुत बार आया। ठीक है, ऑलमोस्ट हर साल आता है और होपफुली इस ईयर भी जरूर आएगा। इसके अलावा जो सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा वो है इशू ऑफ डिबेंचर फ्रॉम रिडेम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है बेटा, इसके अलावा इशू ऑफ डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी, इनकी वेटेज इन दोनों से कम है मेरे अकॉर्डिंगली। ये ज्यादा दोनों इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है, वो वाला कम इंपॉर्टेंट है मेरे अकॉर्डिंगली। ठीक है, वो भी आ सकता है। इसके अलावा टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स थ्योरी में ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। बात करते हैं इस यूनिट के सेकंड चैप्टर जिसका नाम है रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, जिसका नाम है रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। तो जो रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर है बेटा, इसमें केवल आपको थ्योरी याद करनी है, इसमें केवल आपको टर्म्स याद करनी है, थ्योरी याद करनी है। किस चीज की? रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स की। इसके अलावा इसमें जो आपके मेथड्स है रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है, वो आपके कोर्स में नहीं है, वो आपके कोर्स में नहीं है। और इसके अलावा यहां पे एक टॉपिक और है बेटा इशू में, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। हालांकि कभी पूछा नहीं गया है, ठीक है, बट ये भी कराते हैं। और इसमें पहले एंट्रीज होती थी बेटा टीडीएस की, इस बार जो टीडीएस की एंट्रीज है बेटा वो भी आपके टॉपिक से, आपके जो सिलेबस है उसमें से डिलीट कर दिया गया है, तो आपको ये एंट्रीज करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें एक्चुअली इन दोनों चैप्टर में केवल जर्नल एंट्रीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ना तो आपको टीडीएस की एंट्रीज करनी है बेटा, ना ही आपको मेथड्स ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स करके देखना है। ठीक है, इन केस फ्यूचर में कोई चेंज होगा तो फिर हम उसके बारे में बात कर लेंगे। इसके बाद जो हमारा पार्ट भी है, जो कि हमारा थर्ड बुक से बिलोंग करता है बेटा, ठीक है, उसकी जो टोटल वेटेज है मार्क्स में वो बेटा 10 मार्क्स है। वो कितना मार्क्स है? 10 मार्क्स है। ठीक है, अब 10 मार्क्स में बेटा यहाँ पे 2 चैप्टर हमारे पास आते हैं। पहले का नाम है कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट, ठीक है, जो आपकी बुक का थर्ड चैप्टर है, जो आपकी बुक का थर्ड चैप्टर है, थर्ड बुक का। और इसके बाद जो सबसे लास्ट चैप्टर है जिसका नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट। वो 2 चैप्टर आपके डिस्क्रिप्टिव में रखे गए हैं। ठीक है, कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट, वेटेज है 10 मार्क्स की। तो इसमें क्या होता है बेटा, ये है पहला चैप्टर कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट, ये 4 मार्क्स का आता है। और कैश फ्लो स्टेटमेंट भी 6 मार्क्स का आता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट 6 मार्क्स का आता है। फुल फ्लैश न्यूमेरिकल है, बहुत आसान न्यूमेरिकल है। और दूसरी चीज देखिए, जो कंपैरेटिव और कॉमन साइज स्टेटमेंट है, इसमें जो 4 मार्क्स का आता है बेटा, कंपैरेटिव साइज स्टेटमेंट भी आएगी और कॉमन साइज स्टेटमेंट भी आएगी। और 99% इनमें ऑप्शन आता है, इनमें से एक करना है। ये 2 अलग अलग तरीके हैं। इनमें से एक क्वेश्चन आएगा बेटा 4 मार्क्स का, इनमें से एक क्वेश्चन आएगा बेटा 4 मार्क्स का। ठीक है, आपको चॉइस दी होगी कॉमन साइज में और कंपैरेटिव में, दोनों बहुत इजी है बेटा, आप बहुत आसानी से दोनों अटेम्प्ट कर सकते हो। और उनमें आपको चॉइस होगी जो कि आपको 4 मार्क्स में करना है। इसके बाद बात करते हैं बेटा कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट में इनडायरेक्ट मेथड से कैश फ्लो स्टेटमेंट निकालने का एक क्वेश्चन आता है जिसकी टोटल वेटेज होती है 6 मार्क्स। तो मेरे अकॉर्डिंगली 10 मार्क्स यही है बेटा, 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन इस वाले चैप्टर का और 6 मार्क्स का कैश फ्लो स्टेटमेंट। बट जो कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन आता है बेटा, उसमें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का कैश फ्लो निकालना है, इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग का नहीं निकालना पूछा जाता। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। बच्चे क्या करते हैं, तीनों एक्टिविटी से निकालने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन में अच्छे से पढ़ लेना, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज केवल ये पूछा जाता है। ठीक है, और वो भी विद एडजस्टमेंट,
ये भी विद एडजस्टमेंट। अब बेटा इन्होंने एडजस्टमेंट को लेके भी बहुत चीजें क्लियर कर दी है कि एडजस्टमेंट कौन कौन सी आएंगी, ये भी आप समझ लीजिए। सबसे पहले अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल या इंटेंजिबल एसेट्स, ठीक है। सबसे पहले जो एडजस्टमेंट आएगी वो आएगी अमोर्टाइजेशन की, अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल या पेटेंट राइट, 99% गुडविल की आती है बेटा। इसके बाद जो आती है बेटा वो आती है ट्रीटमेंट ऑफ प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स, ठीक है बेटा। तीसरी जो आती है वो आती है लॉस और गेन ऑन सेल ऑफ असेट्स, ये बहुत हर बार आई है बेटा, और डिविडेंड। इन 4 केस से ही आपकी एडजस्टमेंट एंट्रीज आएंगी, इन 4 केस से ही आपकी एडजस्टमेंट एंट्रीज आएंगी, तो आपको ये ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको एक चीज का और ध्यान रखना है कि जो बैंक ओवरड्राफ्ट है, ठीक है, या क्रेडिट लिमिट है, वो आपका शॉर्ट टर्म फाइनेंस है, ठीक है, करंट लायबिलिटीज नहीं होती है बेटा, ठीक। इसके अलावा जो 10 मार्क्स है बेटा उसका प्रोजेक्ट वर्क है। अब थोड़ा सा बात करते हैं बेटा एट लास्ट प्रोजेक्ट वर्क पे। प्रोजेक्ट आपको बनाना है एक, कैसे हम लोग अकाउंटेंसी में प्रोजेक्ट बनाते हैं, पिछले साल से पहले हम लोग 3 प्रोजेक्ट बनाते थे बेटा, एक था स्पेसिफिक प्रोजेक्ट और 2 होते, सॉरी, एक था कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट और 2 होते थे बेटा स्पेसिफिक प्रोजेक्ट, ठीक है। आज के टाइम पे हमें एक ही बनाना है स्पेसिफिक प्रोजेक्ट, यानी एक किसी कंपनी की केस स्टडी लेनी है, जो फर्स्ट आपका टर्म है बेटा, उसमें आपको प्रोजेक्ट बनाना है रेशो बेसिस पे, ठीक है। उस कंपनी की बैलेंस शीट या फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस लेंगे या फिर दोनों लेंगे, और उसके बेस पे आपको रेशो गिवन होंगे जो आपको कैलकुलेट करने पड़ेंगे। और आपका जो है पहला जो वाइवा उसमें बेटा जो 10 मार्क्स हैं, टर्म फर्स्ट में भी और टर्म 2 में भी 6 मार्क्स आपका न्यूमेरिकल्स होगा, 2 मार्क्स की आपकी फाइल होगी और 2 मार्क्स का आपका वाइवा होगा। जो फर्स्ट टर्म है उसमें केवल रेशो का न्यूमेरिकल होगा बेटा, जो इंटरनल आपको एसेस करेगा, ठीक है। आपका जो सब्जेक्ट टीचर है वो आपको एसेस करेगा। 6 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा बेटा, न्यूमेरिकल्स किए जाएंगे, 2 मार्क्स आपके फाइल के लगेंगे और 2 मार्क्स बेटा आपके वाइवा का होगा। इन द सेम मैनर उसी कंपनी की केस स्टडी बेटा, उसमें से आपको फिर एक और प्रोजेक्ट बनाना है, या तो कैश फ्लो स्टेटमेंट का या फिर बेटा आपको सेगमेंट रिपोर्ट एनालिसिस उसको करना है, ठीक है। उसमें भी सेम क्वेश्चन है बेटा, 6 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होगा, ठीक है, 2 मार्क्स आपके फाइल के दिए जाएंगे और 2 मार्क्स जो है आपको वाइवा के दिए जाएंगे। तो टोटल 10 मार्क्स टर्म 1 में और 10 मार्क्स टर्म 2 में, 20 मार्क्स के आपके प्रैक्टिकल के दिए जाएंगे। जो पहले वाले 10 मार्क्स है वो आपका इंटरनल लेगा, जो बाद वाले 10 मार्क्स है वो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों देंगे, ठीक है बेटा। तो ये टोटल मिला के आपके 100 मार्क्स बनते हैं, 20 मार्क्स प्रैक्टिकल के, 40 मार्क्स टर्म 1 के, 40 मार्क्स टर्म 2 के। तो आई होप आपको ये चीजें आसानी से समझ में आ गई होगी बेटा। अगर फिर भी नहीं आ रही है तो यू कैन कमेंट मी ऑन माय कमेंट बॉक्स, ठीक है, आई विल रिप्लाई यू, ठीक है बेटा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेटा टेक केयर, स्टे सेफ।